जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज प्रातः काल की सभा में चर्चा की थी अहम एका, मैं एक हूँ। लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे अहम अनेका, हम अनेक हैं। हम सब अलग एक इकाई हैं। हम सब अलग एक अस्तित्व हैं। तुम अलग हो, हम अलग हैं, ऐसा लगता है। पर आत्मा या मैं एक है। अभी अभी चर्चा सुन रहे थे, मैं भी आ रहा था तो सुनाई पड़ा कि हम देखते हैं या हमारी आंखें किसी की सत्ता लेके देखती हैं, कान सुनते हैं। असल में इन सब का अभिमानी एक है। आँख को कभी नहीं लगता कि मैं देखती हूँ, क्योंकि आँख के पास मैं नहीं है। क्योंकि मैं बहुत है, इसलिए बहुत देखने वाले लगते हैं। देखो, दो बातें बड़ी गहरी हैं, इसको आज क्लियर करना है। आँखों से दिखता है, बिना आँखों के दिख नहीं सकता। फिर भी देखने का अभिमान आँखों में नहीं है। सुनने का अभिमान कानों में नहीं है। करने का अभिमान इंद्रियों में नहीं है। धर्म इंद्रियों के हैं, अभिमान इनको नहीं है। और इसी तरह से एक और गहरी बात है, जैसे इनमें कर्तापन ज्ञातापन नहीं है। इंद्रियों में ज्ञातापन कर्तापन अंतःकरण में है। मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, इनमें अहंकार तो एक है, पर करने वाले जानने वाले बहुत हैं। पर जानने का अभिमान भी, ज्ञाता भी एक, कर्ता भी एक, भोक्ता भी एक। आँख का दर्द, कान का दर्द, पेट का दर्द, ऐसा नहीं कि पेट में दर्द है, लेकिन किसी और को नहीं लगता कि मैं दर्द में हूँ। दर्द में सिर्फ मैं हूँ। ऐसा नहीं लगता कि यह दर्द मेरे को नहीं है, ये कान को है। ये देखना आँख को है, मेरे को नहीं है। ये सुनना कान का है, मेरा नहीं है। यही एक अहंकार है जो इन सब के साथ मिला है। और अहंकार चूंकि बहुत है, अलग अलग है, इसलिए ज्ञाता अलग हो गए, कर्ता अलग हो गए, भोक्ता अलग हो गए। भोक्ता अनेकों हैं, कर्ता अनेकों हैं, ज्ञाता अनेकों हैं, चेतन एक है। यही एक झीनी बात है जो समझाने पर भी समझ नहीं आती, समझाने पर भी, समझने पर भी प्रश्न उठते रहते हैं। ज्ञाता अहंकार है, अंतःकरण है। ज्ञाता भोक्ता कर्ता।
कर्ता भी अहंकार है, और अहंकार से मूढ़, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। आत्मा में कर्तृत्व तो आरोपित है। आत्मा कर्ता नहीं है, आत्मा भोक्ता नहीं है, आत्मा ज्ञाता भी नहीं है। आत्मा चेतन तो है। आत्मा के बिना कोई कर्म सिद्ध नहीं होता। पूरे वेदांत में तीन ही बातें बतानी है। तीन तुम्हारे अनुभव में आ जाएं कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम भोक्ता नहीं हो, तुम ज्ञाता भी नहीं हो। इस भ्रम के कारण ही अनेक आत्मा लगती हैं, अनेक ज्ञाता लगते हैं, अनेक भोक्ता लगते हैं। चेतन अकर्ता है, चेतन अभोक्ता है, चेतन अपरिच्छिन्न है, इसलिए चेतन अनेक नहीं है। यही बार बार तुम्हारे अंदर प्रश्न उठे, इसी का उत्तर ढूंढना है। ये खोज करके निजी अनुभव बन जाना चाहिए। जैसे तुम लगते हो कि हम कर्ता हैं, हम भोक्ता हैं, हम ज्ञाता हैं। चूंकि अहंकार के थ्रू अहंकार स्वयं ज्ञाता बन गया, अहंकार कर्ता बन गया, अहंकार भोक्ता बन गया। और अहंकार अनेक हैं, इसलिए अनेक भोक्ता, सेपरेट, अनेक ज्ञाता, अलग अलग। सब अंतःकरणों में एक ही चेतन है और वो ज्ञाता नहीं है। वो ज्ञाता होता तो समस्या कोई ना होती। जो एक है वो ज्ञाता नहीं है, जो ज्ञाता है वो एक नहीं है। जो कर्ता है, जो चेतन है वो कर्ता नहीं है। जो कर्ता है वो असल में चेतन हो गया है, चेतन है नहीं। मैं लगता है कि है और है नहीं। जो है नहीं, सच्चा नहीं, वो कर्ता, ज्ञाता, भोक्ता, इसलिए अनेक ज्ञाता हैं, अनेक सुख दुख के भोक्ता है। इस भ्रम को कैसे तोड़ें? ना तो इंद्रियां कर्ता हैं, अर्थात याद, ना तो इंद्रियों में, शरीरों में कर्तापन है। पेड़ में कर्तापन नहीं है। दीवालों में गिरनापना, बूढ़ापना, पुरानापना दीवालों में है, पर दीवालों को कभी लगा ही नहीं। बूढ़ा देह होता है, बूढ़ा मैं होता हूं। जन्मता शरीर है, मैं जन्मता हूं। मरता शरीर है, मैं मरता हूं। देखती आंखें हैं, देखने वाला मैं हूं। सुनते कान हैं, मैं श्रोता हूं। ये भ्रांति कैसे टूटे? इस भ्रम को कैसे हटाएं? तो अपरोक्षानुभूति के इस पवित्र और चिंतन और स्पष्ट करने की क्षमता जिन शब्दों में है, वो आचार्य शंकर इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, अहम एका अपि, मैं एक होता हुआ भी सूक्ष्म ज्ञाता साक्षी सद अव्यया। असल में ये भी कह रहे हैं कि ज्ञाता एक, जिसके बिना ज्ञान नहीं होता, जिसके प्रकाश के बिना कोई प्रकाशक नहीं बन सकता। जैसे जिस बिजली के बिना बल्ब प्रकाश नहीं कर सकता,
प्रकाश कौन करता है? बल्ब। जहां जहां बल्ब है वहीं प्रकाश करते हैं। तो जो प्रकाश करता है वो असल में सचमुच प्रकाश नहीं है। सचमुच प्रकाश जिसका है वहां प्रकाश का पता नहीं चलता। बिजली को प्रकाश का कोई एहसास नहीं, जबकि प्रकाश बिजली का है और प्रकाशक बल्ब है। प्रकाश, एनर्जी, शक्ति बिजली की, पर शक्तिमान बल्ब है, शक्तिमान मशीनें हैं। चूंकि वही करती हैं, उन्हीं से काम हो रहे हैं, एक भ्रम पैदा हुआ है। यदि बुद्धि ना होती तो भ्रम ना पैदा होता। भ्रम बुद्धि के कारण है, और भ्रम की निवृत्ति भी बुद्धि के माध्यम से, श्रुति वचनों से, शास्त्र वचनों से, गुरु वचनों से जाएगी। संशय भ्रम समुदाय, सतगुरु मिले ते जाए जिमि, संशय भ्रम समुदाय। ज्ञाता बहुत हो गए, भोक्ता बहुत हो गए, कर्ता बहुत हो गए। हमको परमात्मा ब्रह्म कर्ता नहीं लगता। मानते हैं कि वो करता है, और यदि सब कुछ वो करता है तो तुम क्या करते हो? प्रश्न उठाओ। या तो तुम करता हो, ये करता है, सब अलग अलग करता है, वो करता ही कुछ नहीं। और यदि वो करता है तो तुम क्यों अपने को कर्ता मानते हो? यदि वो ज्ञाता है तो तुम ज्ञाता क्यों महसूस करते हो? यदि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यदि वो भोगता है तो तुम क्यों भोग रहे हो? आनंद तुम भोगते हो, दुख तुम भोगते हो, लाभ हानि तुम भोगते हो, मरना जीना तुम भोगते हो। मरना शरीर भोगता है कि तुम? मृत्यु शरीर भोगता है या तुम भोगते हो? तर्क पे नहीं पड़ना, अपनी अनुभव कहो, अपना अनुभव बताओ। यदि शरीर मरता है, शरीर मृत्यु का दुख भोगता है, तो तुम्हें क्या लेना देना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मृत्यु दुख नहीं भोगता? क्या कर्ता होने का, करने का सुख मैं नहीं भोगता? जो करता है वही भोगता है। यदि कर्ता तुम हो तो भोगता तुम हो, एक साथ रोग जाएगा। यदि कर्ता तुम हो, कर रहे हो, तो निश्चित तुम भोगने के लिए कर रहे हो, और निश्चित भोगते हो। तुम्हारी निज की जो अनुभूति है, तुम्हारी निज की, वो कर्ता होने की है, भोगने की है। ऐसी भोगने के लिए आप करते रहते हो। यदि भोगते ना होते तो करने की जरूरत नहीं। फिर यदि कोई करता तो वो करता रहता, वो भोगता रहता, अपने को क्या? जब हम गुरुदेव के पास थे तो एक लोकोक्ति कहावत कहते थे, गधा मरे कुम्हार का। पहले सुन चुके हैं जो पुराने साधक हैं, क्योंकि दृष्टांत तो वही है, वो नया नहीं है। गधा मरे कुम्हार का। वैसे अधिकतर गधे कौन रखते हैं? धोबी लोग रखते हैं, कुम्हार भी रखते हैं, पर चलो गधा मरे कुम्हार का। कुम्हार का तो गधा मरे, तो दुखी धोबी को नहीं होना चाहिए, धोबिन को नहीं होना चाहिए, कुम्हार को होना चाहिए। गधा मरे कुम्हार का, और धोबिन सत्ती होए। सत्ती तो धोबी के मरने से होना चाहिए कि गधे के मरने से?
और फिर गधा कुम्हार का मरा था, कुम्हारिन सत्ती होती तो भी चलो बन जाती बात। कुम्हार का गधा मरा, चलो कुम्हार नहीं मरा गधा मरा, पर चलो कुम्हार के घर था तो धोबिन को सत्ती न हो दुखी हो, बात जमती है। पर गधा कुम्हार का मरे, धोबिन दुखी न हो, दुखी होवे नहीं, दुखी धोबिन न होके कुम्हारिन होवे तो ठीक, क्योंकि कुम्हार का गधा मरा। पर कुम्हारिन दुखी ना होवे, धोबिन दुखी होवे, चलो दुखी भी होवे मान लेते हैं, सत्ती क्यों होवे? कोई धोबी तो मरा नहीं, तो तुम मरे नहीं तो तुम दुखी क्यों हुए? यदि देखना आंख का धर्म है तो देखने का सुख दुख तुम क्यों भोगते हो? सुनना कान का धर्म है, करना इंद्रियों का धर्म है, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां यदि इनके धर्म है तो तुम बीच में क्यों परेशान हो? हाँ, तुम्हारी उपस्थिति जरूर है। जैसे सूर्य की उपस्थिति में सोलर कुकर भोजन पकाए, तो जो सोलर कुकर भोजन पचाता है उसके हाथ में कुछ है नहीं। जिस सूर्य की रोशनी से पकता है सूर्य को लेना देना नहीं। मुक्त एक नहीं होता, भ्रांति टूटे तो कोई भोगता ही नहीं मिलता। भ्रांति टूट जाए तो बात बन जाती है। इसलिए मेरे गुरुदेव की एक पुस्तक का नाम था भ्रांति निवारण। भ्रांति का निवारण, अपन भ्रांति निवारण नहीं कर रहे। भ्रांतियां ज्यों की त्यों रहते हैं, बस ये कहते हैं हमें सुख न भोगें, दुख न भोगें, मृत्यु का दुख हमें ना होवे। जिसकी मृत्यु ही नहीं होती, मृत्यु का दुख हो रहा है, क्योंकि वो धर्म किसी का है, स्वीकार कोई करता है। इसको वेदांत में कहते हैं धर्म सहित धर्मी का अध्यास। धर्म और धर्मी, जैसे घड़ा है और घड़े का धर्म है पैदा होना और मिटना। पैदा होना मिटना ये घड़े का धर्म है, और पैदा मिटना जिसमें रहता है वो धर्मी घड़ा है। तो जन्म और मृत्यु, मोटा और पतला, ये शरीर का धर्म है। जवान बूढ़ा होना ये शरीर का धर्म है। शरीर में ये धर्म रहते हैं, जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना, ये शरीर में रहते हैं। शरीर धर्मी है। तो धर्मी और धर्म दोनों का अध्यास। मैं शरीर हूँ, जन्मा हूँ, मैं मरूंगा, मैं बूढ़ा हूँ। धर्म और धर्मी दोनों मेरे में अध्यस्त है। धर्म सहित धर्मी, धर्म भी मेरे, धर्मी भी मैं देह हूं तो बूढ़ा मैं होता हूं, मैं देह हूं तो जवान मैं हुआ हूं, देह हूं तो मरूंगा मैं। दोनों मेरे धर्म बन गए, धर्म और धर्मी। शरीर के धर्म थे जन्मना मरना, तो उस धर्म को, उस धर्मी को मैंने अपने में आरोपित कर लिया। मैं जन्मता हूं, मैं मरता हूं, मैं करता हूं। इंद्रियों के धर्म और इंद्रियां, मैं इंद्रियां हूं, इंद्रियों के धर्म मेरे हैं, इसलिए मैं अंधा हो गया, बहरा हो गया। मैं अज्ञानी हूं, बुद्धि के धर्म और बुद्धि मैं ही हूं, इसलिए मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं जगता हूं, मैं सोता हूं। ये बुद्धि के धर्म अपने में आरोपित है। जबकि चेतन कभी नहीं आज तक जागा, कभी नहीं सोया, कभी नहीं आया, कभी नहीं गया, कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता। चेतन कभी नहीं जाता,
लेकिन मन के कारण मैं वहाँ चला गया था, मैं यहाँ चला आया, मैं 10वें द्वार पे चढ़ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं। तुम भी शुरू में चढ़ो, कोई हर्ज नहीं। शुरू में तुम मरते थे तभी यहाँ आए, पर तुम मरते ही रहो यहाँ से जाके, फिर ये बुरी बात है। तुम जन्मे थे, मरने का खतरा था, यहाँ आए। अब यहाँ से जब जाओ तो ये न लगे हम मरेंगे। यदि मरोगे तो फिर यहाँ आना बेकार। और ये बात केवल बात न लगे, क्योंकि ये अधिक लोगों को जो स्पष्ट नहीं होंगे कहेंगे ये तो बड़ी बातें हैं, ये तो प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं, यहाँ बातें ही बातें हैं। बल्कि सच बताऊं, प्रैक्टिकल यहाँ बिल्कुल बेकार है। प्रैक्टिकल करने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ जानना ही है साफ कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जाना, काम हुआ। नहीं जाना तो कर करके मर जाओ, कुछ बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण कर्म से उपराम हो जाता है। ब्राह्मण जिज्ञासु, जो जानने को उत्सुक है वो ब्राह्मण है। जो जानना चाहता है, कर्म से उपराम हो गया है, कर्म व्यर्थ हो गया है, वो ब्राह्मण है। जिसमें अभी कर्म है वो शूद्र है, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। जो कर्म में ही जिंदगी की सफलता दिखता है, कर्म से मेरी अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी, कर्म से मुझे संसिद्धि मिल जाएगी, ऐसे लोग अभी ब्राह्मण नहीं है। जिज्ञासु नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का काम तो जानना और जनाना। जो जानना नहीं चाहता, जनाना नहीं चाहता, बैल की तरह लगा हुआ है, वो किस बात का ब्राह्मण है? वो जानवर कहो चाहे शूद्र कहो। जिन्हें कर्म में जीवन की सफलता मालूम पड़ती है वो सब शूद्र हैं, पशु हैं। या जो सहज ही जो मालूम पड़ता है इसी को ज्ञान समझते हैं, वो सब पशु हैं। पश्यति थी पशु। और आज के प्रवचन में कहा था कि जितने ये इंद्रियां हैं, ये 5, इनको बोला था चाक्षगण, अक्षगण, आंखों का समुदाय। अक्षगण, आंखों का समुदाय, माने 5 इंद्रियां आंखें हैं। जिससे एक्सपीरियंस होते हैं, प्रतीतियां होती हैं, वो सब आंख है। तो कान से कुछ प्रतीत होता है कि नहीं? जब प्रतीत होता है, ज्ञान होता है, महसूस होता है, जाना जाता है, इसलिए वो आंख है। इसलिए उपनिषद में एक जगह वचन आता है, आवृत्य चक्षु, अपनी आंखों को आवृत कर लो, लौटा लो, बंद कर लो। सुनने से उपराम हो जाओ, देखने से उपराम हो जाओ, सूंघने से उपराम हो जाओ, चखने से, स्वाद से, छूने से उपराम हो जाओ। छूने की, देखने की, सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। ये त्याग भी क्यों करो जब तुम्हारा धर्म ही नहीं? त्याग इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा धर्म है, ये ध्यान रखना। यदि तुम छूते नहीं हो, तुम देखते नहीं हो, छूने का रस नहीं लेते हो, तो तुम्हें इंद्रियों के त्याग की आवश्यकता नहीं है। यदि छूने से तुम्हारा रिश्ता ही कोई नहीं, तो तुम छोड़ोगे कैसे? तो चूंकि अभी छूने में, देखने में, सूंघने में, चखने में रस ले रहे हो, तुम छूने वाले, भोगने वाले हो, इसलिए तुम थोड़ी देर छूना बंद करो, थोड़ी देर देखना बंद करो, इंद्रियों के विषय का त्याग कर दो। फिर इंद्रियों के विषय का त्याग करके फिर इंद्रियों का त्याग कर दो, फिर मन के सुख दुख का त्याग करो, फिर धीरे धीरे मन का त्याग कर दो, मन के धर्म और मन का त्याग कर दो।
त्याग करने का मतलब कहाँ ले जाओ? जब आदमी तलाक करता है तो औरत को मार डालता है या पति को जहर दिया जाता है। तलाक का मतलब है तुम रहो हम रहें, पर हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तो तुम इंद्रियों को, देह को और मन को तलाक दे दो, तुम हमारे नहीं हो, तुम्हारा हमारा रिश्ता नहीं है। बस तुम हो, अभी नहीं हो ऐसा मत कहना। शायद है कालांतर में लगे कि कोई पत्नी ही नहीं है, कोई स्त्री ही नहीं है, पर अभी है तो जितनी योग्यता है उतने ही कदम उठाओ। अभी तुम कर्म का त्याग करो, फिर धीरे धीरे कर्तापन भोक्तापन का त्याग करो। त्यागने के बाद पता चलेगा कि तुम कर्ता हो ही नहीं, त्यागोगे क्या? तुम भोगता ही नहीं हो तो तुम त्यागोगे क्या? इस बात में सच्चाई होनी चाहिए। इसलिए इसमें एक शब्द आया है, अहम एको सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्यया। मैं एक हूं और सचमुच मैं ही ज्ञाता हूं, मेरे अलावा कोई ज्ञाता नहीं है। साक्षी में हूं, मेरी उपस्थिति में ही सब कुछ सिद्ध होता है। मैं कूटस्थ हूं, साक्षी हूं, मेरे बिना कुछ बनता बिगड़ता नहीं, पर फिर भी मैं बनता बिगड़ता नहीं। सबका बनने बिगड़ने का, जगने सोने का, करने न करने का, भोगने न भोगने का, मैं सिर्फ साक्षी हूं। साक्षी होना सबसे बड़ी कला है। साक्षी होने से ज्यादा कुछ और साधना नहीं है। मैं एक बार गुरुदेव के साथ बॉम्बे गया था। एक केदारनाथ नाम के व्यक्ति की एक पुस्तक थी, विवेक और विवेक साधना। उन्होंने वेदांत की बहुत बातों का खंडन किया, ये सत्य नहीं है, ये असत है, फलाना है। वो कहते थे असत असत मत कहो। उनका कहने का ढंग था, तुम साक्षी हो, प्रयत्न पूर्वक साक्षी। हम ये कहेंगे प्रयत्न पूर्वक तुम कर्ता ना बनो, प्रयत्न पूर्वक जहां तुम्हें लगता हो मैं कर रहा हूं, त्याग कर दो। यदि करता हो तो कर्तापन का त्याग करो, भोगता हो तो भोगना बंद करो। पहले प्रयास करो कि मैं नहीं भोगूं। भोगने का फल प्राप्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल में तुम्हारी रुचि ही ना हो, तुम कर्मों के फल भोगने का ख्याल ही ना हो। अभी तो आप कर्म फल भोगने के लिए ही करते हो। तुम धन किस लिए कमाते हो? साक्षी रहने के लिए कि धनी होने के लिए? तुम चुनाव लड़के पदों में साक्षी रहने जाते हो कि हम राजा बन के साक्षी रहेंगे? फिर ये बूथ कैप्चरिंग, दादागिरी, बदमाशी क्यों? साक्षी रहने के लिए इतनी बदमाशी? साक्षी तो ऐसे ही हो जाते। जब साक्षी ही होना है तब बिना पद के हो जाओ। जब साक्षी होना है तो स्वाभाविक कर्म हो रहे, तुम साक्षी हो जाओ। इतना उपद्रव किस बात का? कोई साक्षी होने के लिए चोरी नहीं करता। सुखी होने के लिए, धनी होने के लिए, बड़े होने के लिए, कुछ होने के लिए कर्म है और कुछ होने के लिए करता है, और करके हो गया ऐसा महसूस भी करता है। तुम धन कमा के कुछ धनी नहीं होते, तुम अनुयायी बढ़ा के कुछ बड़े नहीं होते। ये कुछ ना होते तो इतना कर्म में फंसते ही नहीं। फिर तो प्राकृतिक कर्म सहज कर्म होते। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषिमपि न त्यजेत।
जो सहज कर्म है उसे तुझे त्यागने की, न त्यागने का प्रश्न ही क्या है। ज्ञानी लगभग पशु की तरह, जानवर की तरह स्वाभाविक होता है। देखने में रुचि होना तेरा लगाव है, दिखाई पड़ना यह अलग बात है। कोई ज्ञानी आंखें नहीं फोड़ता, कोई ज्ञानी बहरा नहीं बनता, कोई ज्ञानी पैर काट के लंगड़ा नहीं बनता, कोई ज्ञानी करना बंद करने के लिए हाथ नहीं तोड़ता, कोई मन को नशा दे के सुलाए नहीं रखता। पर ज्ञानी का मतलब वो आत्मा है, वो एक है, अद्वितीय है, वो करता नहीं है, भोगता नहीं है, साक्षी है, चेतन है। और एक अद्वितीय चेतन है, एक विभु चेतन है, जिसको कुछ पाना कहीं जाना नहीं है। जो सीमित है इसे कहीं जाना होगा, व्यापक कहाँ जाएगा। मैं स्वामी राम के चपरासी का, स्वामी राम का, दोनों का उदाहरण देता हूं। स्वामी राम का चपरासी, स्वामी राम नहीं चपरासी, छत पे घूमता है और शिवो हम बोलता है। तो जो शिवोहम नहीं पसंद करते, शिवोहम बोलना गलत मानते हैं, शिवोहम बोलना जैसे अपराध है, देहोहम बोलना मानते हैं, जबकि जिंदगी भर यही वो भी समझाते हैं कि तुम जीव हो, अगले शरीर में जाओगे, शरीर छूट जाएगा। पर फिर भी दयानंद कौन? एक देह। आज समाजी एक जीव का फोटो लगा नहीं सकते। यदि महर्षि दयानंद जीव थे या देह थे? तब फोटो किसकी रखें? पूजते नहीं, ये ठीक है, लेकिन महर्षि दयानंद जीव थे ना, देह तो नहीं थे। तो महर्षि दयानंद से मतलब देह है क्या? यदि हम कह दें महर्षि दयानंद मनुष्य नहीं थे, जीवात्मा थे। अब जीवात्मा के तो गुण बता सकते हैं, चरित्रवान थे, महान थे, त्यागी थे, ज्ञानी थे, वैदिक प्रचार करते थे, जीव थे, ब्रह्म का स्मरण करते थे, ब्रह्म का ध्यान करते थे, निर्गुण निराकार को मानते थे, अवतार को नहीं मानते थे। ये उनका चित्रण है। महर्षि दयानंद के देह तो था, पर महर्षि दयानंद देह नहीं थे। कम से कम इतना तो। पर हम लोग थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद देह नहीं थे, जीव थे। हम कहते हैं हम जीव नहीं हैं, ब्रह्म है। फर्क है। थोड़ा सा जागरूकता की बात है। तुम जगते हो, देह को मैं कहते हो, तो जग के भी देह में रहो, पर देह को मैं मत कहो। जो अभी मैं सोया था वही मैं जागा हूं। महर्षि दयानंद कहेंगे जीव जगता है, देह के साथ रहता है, देह के द्वारा कर्म करता है, फिर सो जाता है, फिर देह छोड़ देता है, फिर दूसरी देह में जाता है। दूसरी देह में ये जाता है क्या? ये तो यहीं जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। जाता कौन है? जाने वाले को तो समझो। तो जैसे आर्य समाजी भी बहुत कम है, किसी धर्म के मानने वालों की संख्या बहुत कम है, सब ज्यादातर देह हैं। इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू है, आर्य समाजी है, सनातनी है, सिख हैं, ये सब जीव हैं। देह तो कोई नहीं है, क्योंकि दूसरे देह में जब जाएगा या कब्रों में रहेगा, खुदाबंद करीम जगाएंगे, फिर स्वर्ग या नरक भेजेंगे, तो किसे भेजेंगे? तो जीव बहुत कम है जो अपने को लोग जीव मानते हैं। ऐसे तो सब कहते हैं, जैसे देह को मेरा कहते हैं,
इससे सिद्ध होता है कि जीव में नहीं, देह में नहीं हूं। ऐसे तो आदतन आप कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, मेरे पैर है, मेरी आंख है, मेरे सिर दुखता है, इसका मतलब तुम देह नहीं हो। तर्क करके सिद्ध कर, तुम देह नहीं हो ये तुम भी, लेकिन तुम अभी धुंधले हो, स्पष्ट नहीं हो। कभी कह देते हो मैं बैठा हूं, कभी कहते हो मेरा देह दर्द करता है, कभी तो मेरा शब्द कह के तुम अलग हो जाते हो, कभी मैं कहते हो। दो शब्दों का प्रयोग होता है, मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बूढ़ा हूं का मतलब मैं देह हूं। वहां नहीं कहते मेरा देह बूढ़ा हो गया, मेरी आंखें दर्द करती हैं, मेरे पैर दर्द करते हैं। तो मेरा कहने से तो लगता है तुम अलग हो, मैं कहने से लगता है एक हो गए। तो जैसे आम आदमी देह में भी कह भी देते हैं और समझते भी नहीं है, मेरा कह के भी इसे मैं कहते रहते हैं, मैं समझते रहते हैं। मैं लेटा हूं का मतलब क्या हुआ? मैं मोटा का मतलब क्या हुआ? अब मेरी आंखें दुखती हैं, मेरा सिर दुखता है का क्या मतलब हुआ? सिर में नहीं हूं। जैसे आम आदमी दो तरह की बातें बोलते नहीं जानते, ऐसे ही हजारों जीववादी जीव हूं ये नहीं जानते। कभी देह को मैं कहने लगते हैं, कभी जीव अगला जन्म लूंगा, अगले जन्म में भोगूंगा, कभी कहते मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा का मतलब तुम खत्म ही हो जाओगे। दोहरी बातें बोलते हो। कभी देह को मैं मान के बोल पड़ते हो, कभी जीव को मैं समझ के अगला जन्म होगा, उसमें कर्मों का फल भोगेंगे। भोगेंगे का मतलब जीव हो, मर जाओगे का मतलब देह हो, बूढ़े हो गए हो का मतलब देह हो। तो ये जितने धर्मात्मा हैं 99% ये जीव भी नहीं अपने को मानते। अब इसी तरह वेदांतियों के बता दें, वो भी अपने को ब्रह्म भी कहते रहते हैं और कभी मानते जीव ही रहते। ब्रह्म कहते तो हैं, पढ़ लिख करके बोल जाते हैं, लेकिन अपने को समझते जीव ही है। जितने ज्यादा विचारक हैं वो जीव भाव में टिके। ब्रह्म ब्रह्म समझने के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। तुम जीव भी समझ लो, इसलिए वेदांत का लक्ष्य देह अध्यास तोड़ना नहीं है, असल में जीवाध्यास तोड़ना है। तुम करता हो, भोगता हो, भोगोगे, भोगने के लिए शरीर लोगे, भोगने के लिए मुझे शरीर चाहिए। ये जो जीव है, इस जीवत्व का बाध, जीव भाव से छुटकारा, सीमितता, परिच्छिन्न चैतन्यता, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो आपको अपनी लग रही है, चेतन जो अलग अलग लग रहे हैं, अलग मैं, अलग तुम, मैं दृष्टा हूं। ये दृष्टा भी, दृष्टा का क्या मतलब? किसके दृष्टा हो? कहां रहते हो? तुम सीमित हो तो दृष्टा हो। यद्यपि चेतन ही अंतःकरण उपाधि से दृष्टा है, ये बात सच है। चेतन ना हो तो दृष्टा नहीं। जैसे बिना आपके, बिना जीव के, बिना चिदाभास के आंखों से दिख नहीं सकता, पर चिदाभास बिना आंखों के देख नहीं सकता। चिदाभास के बिना तुम देह के दर्द आदि नहीं भोग सकते। जब तक देह में चिदाभास न हो तब तक पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकते। सोए हो, मूर्छित हो, शरीर त्याग दो तो शरीर के कष्ट न शरीर को होंगे न तुम्हें होंगे। इसलिए जब तक जीव है, चिदाभास है, इस देह में तुम्हारी उपस्थिति है जीव रूप से। ध्यान रखना, जीव रूप से। और जीव रूप से ही तुम उपस्थित होते हो और जीव रूप से ही अनुपस्थित हो सकते हो। ब्रह्म रूप से उपस्थित होना और अनुपस्थित होना संभव नहीं है। ब्रह्म कभी अनुपस्थित नहीं हो सकता, ब्रह्म कभी उपस्थित नहीं हो सकता। जीव को ही मुख्य अर्थ, वाच्य अर्थ को ही लक्ष्य मानकर, वाच्य को वाच्य न समझकर जब जीव में मुख्य भाव होता है
तभी कहते हैं आत्मा निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। ये भी आत्मा निकल जाती है ये स्पष्ट नहीं है। लोग कौन अंश निकलता है, कौन अंश चलता है, कौन नहीं चलता। तदेजत तन्नेजत तद दूरे तदवंतिके, वो चलता है वो नहीं चलता है, वो निकलता है वो नहीं निकलता है। नहीं निकलता है शुद्ध चिद अंश से, आभास की दृष्टि से आता है, निकलता है। जिनकी जीव में मुख्य बुद्धि है, जिनकी देह में मुख्य बुद्धि है, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जिनकी जीव में मुख्य बुद्धि है वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग नरक को प्राप्त होते हैं। जिसकी ब्रह्म में बुद्धि है वो जन्म मरण को और नरक स्वर्ग को प्राप्त नहीं होते, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, अन्य किसी भावापन्न देहापन्न नहीं। अब इसमें चलेगी ईमानदारी, बेईमानी नहीं चलेगी। तुम देह भाव वाले हो कि जीव वाले हो कि ब्रह्म भाव वाले हो। तो अभी तो मेरी दृष्टि से कहो जितने श्रोता हैं खिचड़ी भाव वाले, ये सब श्रोता मिले जुले हैं। वेदांत भी सुने बैठे हैं, कर्मकांड भी सुने बैठे हैं, ठिकाना कहीं नहीं है। कोई आपका स्पष्ट कोई भाव नहीं है। खिचड़ी जैसे अभी कहता था, कभी कह दोगे मैं मोटा हूं, कभी कह दोगे मेरे सिर में दर्द है, मेरी टांगें दुखती हैं, कभी कहोगे मैं बूढ़ा हो गया हूं, तब पूरे देह ही हो। ये स्पष्ट नहीं करते, इसलिए अपरोक्ष अनुभूति जानते हो क्यों है? ये अपरोक्ष अनुभूति का मतलब ये क्लियर होके जाना है। शिविर पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि शिविर पूरा हो गया, तुम पूरे हो तो ही शिविर पूरा। तुम ना समझ चले गए, तुम बुद्धू आए थे बुद्धू ही चले गए, हमसे आए थे बुद्धू जाओ बुद्ध। आओ तुम भ्रमित, भ्रम से मुक्त होके जाओ। आओ आदमी, नर होके आओ, नारायण होके जाओ। तुम बद्ध आओ, मुक्त हो जाओ। तुम भ्रमित थे, अब भ्रम नहीं रहा, क्लियर है कि तुम ब्रह्म हो, क्लियर हो जाए कि तुम ही सर्वत्र हो। मैं कोई व्यक्ति हूं, मैं कोई अंतःकरण हूं, नहीं, मैं अंतःकरण का आश्रय साक्षी हूं। जो अंतःकरण का आश्रय है वही सर्वाश्रय है। सर्वाश्रय और व्यक्ति आश्रय, सर्वाश्रय व्यक्ति आश्रय दो नहीं, सब घड़ों का आश्रय एक घड़े का आश्रय अलग अलग। ये सोच ही गलत है। जो सर्वाश्रय है वही यहां का, जो सर्व रचयिता है वो यहां का भी रचयिता है, यहां का रचय जो सर्व करता है वो यहां भी वही करता है। यदि करने वाला वो है तो यहां करने वाले तुम हो। इतनी जगह तुम्हारे लिए छोड़ दी उसने। सब करता वो है, यहां करता तुम हो। तो जैसे तुम कहते हो यहां मैं करता हूं, तो ये भी कहते हैं यहां मैं करता हूं। फिर भगवान कहां करता है? फिर करने के लिए बचा क्या? सब कुछ तो तुम ही बांट लिया। सारी खुदाई भूतों ने लूट ली। अब खुदा के पास में रखा ही क्या है? करता तो तुम बन गए, भगवान के करने को बचाया क्या है? तभी एक बात मैंने व्यंग में कही कि भगवान के कोई नहीं है, बेचारा अनाथ है। यदि दुनिया में कोई अनाथ है तो भगवान। तुम्हारे पति है, पत्नी है, बेटे हैं, गुरु हैं, गुरु भाई हैं, तुम्हारा तो कोई है। इसीलिए कहते हैं ना, उन्होंने कहा संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। राम का कोई था ही नहीं। केवल साधु कह देते हैं हम राम के हैं, तो बेचारे राम की छाती ठंडी होती है। संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। राम का कोई भी नहीं था। इसी तरह
संत कहते हैं, ज्ञानी न्यायिक कहते हैं करते ति नैयायिका। न्यायिक कहते हैं ईश्वर करता है, ईश्वर करता है। फिर थोड़ा करता है कि सब करता है? इसमें भी लोगों ने कहा कुछ जीव करता है, कुछ ईश्वर करता है। ईश्वर से बेचारे से सब कुछ नहीं हो पाया होगा तो जीव करने लगे। बेचारा बूढ़ा हो गया, अब लड़के काम संभाल रहे। यदि वो अभी बूढ़ा नहीं हुआ, वही शुरू में सब करता था, तो अब क्या अटकी है कि किसी और को काम सौंपे? वही करता है, फिर तुम करते ही नहीं हो। और तुम करता हो तो ईश्वर को फिर करता क्यों बीच में समेटते हो? देखो कौन करता है। और फिर तुम सिर्फ एक जगह के अभिमान को लेके तुम सोचते हो मैं करता हूं। पेड़ में कौन करता है, पशु में कौन करता है, जमीन कौन बनाता है, आसमान सूर्य कहां से आए? मान भी लें कि तुम करता हो, तो तुमने पहले सूर्य चांद बनाया, फिर तुम आदमी बन के करने लगे। या तो उसी ने सब कुछ बनाया, वही व्यक्ति बना, उसके अलावा कोई करता नहीं है, उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है, उसके अलावा कोई वस्तु नहीं है। इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण वही है। खैर, ये ज्यादा तर्क हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा दिमाग लड़खड़ाएगा। अपन धीरे धीरे चलते हैं। अहम एकः अपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्यय तद अहम नात्र संदेहो। तद अहम नात्र संदेहो, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि मैं ही अहम एकः, मैं एक हूं, मैं चेतन एक हूं। दो चेतन नहीं है। मन है बहुत, बुद्धियां हैं बहुत, चेतन एक ही है। इस बुद्धि से तादाद में मानकर, इस बुद्धि अंतःकरण के धर्मों को मानकर, फिर इस देह इंद्रियों को अपनी मानकर सोचने से ऐसा लगता है कि मैं अलग हूं और लोग अलग हैं। एक चेतन है। चेतन यहां शब्द का प्रयोग किया है मैं, अहम एक, मैं एक हूं। क्योंकि चेतन एक है, परमात्मा एक है, ये तो सभी मूर्ख भी बोलते हैं। ये मैं बता दूं, मूर्ख से मूर्ख किसी मजहब के आदमी को पूछो परमात्मा कितने हैं, तो एक कहेगा। मुसलमान कितने भगवान कहेगा, ईसाई कितने भगवान कहेगा। कोई मजहब का जो ईश्वर मानता हो, ना मानता हो तो ईश्वर को गायब तो कर देगा, पर दो ईश्वर को ही नहीं कहेगा। तो ईश्वर एक है ये सब कहते हैं, पर आचार्य शंकर कहते अहम एका, अर्थात मैं ही परमात्मा। क्योंकि एक परमात्मा है, परमात्मा के अलावा एक कोई और कह ही नहीं सकता। और जो भी ये कहेगा अहम एका, कहीं गहरे में कहता है अहम ब्रह्मास्मि। जब वो कहता है मैं एक हूं, सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्यय, मैं सत हूं और अव्यय हूं, अविनाशी हूं। अब देखो, एक मैं देह के नाते विनष्ट होता है, एक मैं जगता और सो जाता है। ध्यान देना, एक मैं पैदा होके मरता है। भले तुम्हारी मैं नहीं है, तुम मानते ही हो, पर जिसको तुम मैं कहते हो वो पैदा होके मर जाता है। उसको जो मैं मानते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं। दूसरे हैं जो कहते हैं हम जगते हैं, शरीर में बैठकर भोगते हैं और सो जाते हैं, भोग से छुट्टी मिलती है। देह के सुख दुख नहीं भोगते, देह में रहते हैं, भोगते हैं, देह छोड़ जाते हैं, फिर नहीं भोगते, फिर भोगने के लिए दूसरा देह पकड़ते हैं। अभी देह पकड़ना न मानो, शरीर छोड़कर देह में आना न मानो, पर अभी तो इस जीवन काल में आप देह में आते हो रोज की नहीं? बोलो, देह को छोड़ते हो कि नहीं? देह को छोड़कर चैन से
अपने रुपए पैसे मकान सब चीजें भुला के रात सो जाते हो। ऐसे ये आंखें टांखें आन कान हाथ पैर सब छोड़ के ठाठ से सो जाते हो। तुम्हारा बेडरूम कहाँ है हमें पता नहीं, पर सो जाते हो। इतने अज्ञानी होके भी अकल वकल ठीक है ही नहीं, तो भी पता नहीं बिस्तर कहाँ ढूंढ लेते हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि कीड़े मकोड़े कैसे सेक्स करते होंगे, कैसे इनके पालन पोषण करते होंगे। तुम तो ढूंढ भी ना पाओ उनके अंग इतने बड़े होके भी। हम सोचने लगे ये ऊंट ऊंटनी कैसे संबंध करते होंगे, उनकी रचना बड़ी विचित्र है। ये हाथी हाथनी कैसे सेक्स संबंध करते हैं। वो कहते हैं कुंजल क्रिया, वो पानी में कुंजल क्रिया नहीं, भूल गया, वो तो योगियों की है। ये जब स्नान करते हैं पानी में तब करते हैं, इसलिए जब ये नहाते हैं ना हाथी हाथनी, चूंकि और इनके पास तरीके ही नहीं। पर भगवान ने इन्हें पानी को ऐसा कर सकते हो, अकल कहां से आ गई। कभी सोचो, ये अकल कोई अकल हम पैदा थोड़ी करते हैं। जिसने दुनिया बनाई, जिसकी ये प्रकृति है, अकल भी दे के भेज देता है। अभी तुमको आज हाथी बना दें तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाए, पर जब तुम नेचर से हाथी बनोगे तो सब अकल आ जाएगी। इसलिए ये जो प्रकृति है, ये इसमें बड़ी विलक्षणता है। तो तुम सत्य हो और अव्यय हो, तुम कभी समाप्त नहीं होते, व्यय होने खत्म नहीं होते। अब तुम खत्म नहीं होते, ये बात क्लियर है क्या। और यहां क्या कहते हैं, हम कभी खत्म नहीं होते, ज्ञाता हैं साक्षी हैं, तदहम नात्र संदेह हो। ऐसा मैं हूं, इसमें मुझे कोई संदेह ही नहीं। अब आचार्य कह रहे हैं, पर अभी तुम्हें संदेह है। इसीलिए इस श्लोक पर मैं देर लगा रहा हूं। तुम्हें यहां से जाओ ना तो तुम्हें इस बात पर संदेह ना हो, मैं कभी भी मिटता हूं। अंतःकरण जग के सो जाता है, मिटता तो ये भी नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा। देह मिट जाता है, अंतःकरण लय हो जाता है, ये बीज रूप में चला जाता है। वृक्ष नष्ट हो जाता है, बीज बच जाता है, बीज दूसरे वृक्ष को जन्म देता है। ये नष्ट नहीं होता, ये अनादिकाल से चलता ही रहता है। अंतःकरण की दो अवस्थाएं, यूं तो तीन है। एक जागृत है जिसमें देह को मैं कहता है, और यही बंधन का हेतु। ये देह को मैं कहकर इसके कर्म के, इसके सुख दुख को भोग कर ये भोक्ता बना रहता है। तो फिर अगला शरीर इसे चाहिए। किसे अगला चाहिए? सूक्ष्म को। किसे अगला चाहिए? जीव को, जो इसमें रहता है। वही इसका मजा लेता है, मजा लेने के लिए फिर शरीर प्राप्त करता है। पर तीसरी एक अवस्था इसकी हो जाती है, इस शरीर को छोड़कर फिर जब ये शरीर नहीं होता, ये सपने रच लेता है। आप तो नहीं रचते, फिर ये सूक्ष्म सपने रचता है, और सपने में सुख दुख भोगता है, मजा लेता है, स्वर्ग रचता है। स्वर्ग भी इसका बनाया है, दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। स्वर्ग है कुछ नहीं, स्वप्न क्या है, स्वर्ग क्या है? तुम्हारी वासना से रचा हुआ। यूं तो ये भी तुम्हारी वासना का रचा हुआ है। जैसे सोनार अपने मन के गहने बनाता है, उस सोनार किसी और के लिए बनाता है। तुम विचित्र सोनार हो, तुम अपनी मजा के लिए अपना देह बनाते हो। तुम्हारी वासना से देह बनता है। बीज की किस्म के अनुसार वृक्ष निकलता है। किसान की किस्म का बीज नहीं निकलता, वृक्ष नहीं निकलता। किसान की जाति का वृक्ष निकलता है कि बीज की जाति का? तो जीव अपनी ही वासना के अनुसार शरीर को प्राप्त करता है। कुत्ते का प्राप्त कर ले, सुअर का, सांप का, आदमी का, अपनी वासना के लिए। मैं आजकल बहुत चिंतन करता हूं, तो सोचता रहता हूं कि कुत्ता कौन बनता होगा। भारत में जन्मने वाले लोगों को बहुत बंधन है।
जैसे ब्राह्मण बनने वाले को बहुत बंधन थे, आज तो सिर्फ अभिमानी ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण होने के लिए कहा जाता, आजकल कहते हैं ये ब्राह्मण बने, औरों को छूट नहीं दी। छूट देने पे लोग ब्राह्मण नहीं बने। और भी बता दूं, कुछ दिनों में लोग हिंदू नहीं बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, ध्यान रखना। ईसाई बनेंगे, हिंदू नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? हिंदू बनने में बहुत बंधन है। शादी नहीं के बिना ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं खाओ। सहज जानते हो, मुसलमान बनना लोगों को अच्छा लगेगा। लड़कियां मुस्लिमों से शादी करती हैं, उसके कारण है। और मैं बता दूं, भले शरीर बदलने में बड़ी झंझट है, यदि कुत्ता बनना हो तो आज देश के लोग सब कुत्ता बन जाएंगे, क्योंकि जो मजा लेना है कुत्ते की योनि में, वो कम से कम हिंदू बन के तो नहीं संभव है। हिंदू बनने में बड़ी शर्म लगेगी। अभी बाहर चले जाओ, अमेरिका वगैरह, वहां भी ठीक है। लोग कहेंगे कि मेरा जन्म भारत में ना हो, अमेरिका में हो जाए, क्योंकि यहाँ किससे प्यार करना चाहें तो चारों तरफ लोग काट रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ मनमानी करने के बड़े बंधन हैं। कुछ दिनों में सिख भी लोग नहीं बनेंगे, भले सिख फूले फिरे, या तो इन्हें छूट देनी पड़ेगी कि तुम सिख केस भर रख लो, रहो चाहे कोई, तो सिख बढ़ सकते हैं। तुम हिंदू कहलाते रहो, बस करो चाहे जो कुछ, तब तो हिंदू रह सकते हैं। ज्यादा झंझट डाली तो तुम्हारी लड़की मुसलमान हो जाएगी, तुम्हारे लड़के मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि इतने बंधन है कि हिंदू कौन रहेगा, इतने बंधन है कि सिख कौन बने। रोज छोड़ने की, तलाक करो, छुट्टी ले लो, नहीं कर लो तो तुम्हें इस्लाम पसंद आएगा, बुरा नहीं मानना। और इस्लाम से ज्यादा कम से कम तलाक तो देना पड़ेगा। कुत्तों को कौन तलाक देनी? कुछ दिनों में लोग कुत्ता बनना पसंद करेंगे। अमेरिका इसलिए कुत्ता ही पसंद करती है। मनुष्य को कुत्ता होना पसंद आएगा, मनुष्य होने में बड़ी झंझट है। अच्छा, कुत्ता होते तो कहीं घूमने को कौन मना करता? कोई बाप मना करता? कोई बहन की शर्म लगती? मां को देख के कोई झिझक लगती? असल में तो जानवर बनना ज्यादा अच्छा है। बहुत कम है लोग जो अगले जन्म में आदमी बनेंगे। ये अधिकतर लोग कहेंगे यार आदमी बनना झंझट है, आदमी ना होते तो आजादी रहती। यूं तो लगता है जानवर ज्यादा गुलाम है। प्रकृति के नाते कई मामलों में जानवर गुलाम लगता है, पर मेरे आंकड़ों से जानवर जितना स्वतंत्र है, कम से कम भारतीय तो नहीं है। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, हाँ कुछ बाहर के संस्कार प्रबल हुए हैं, कुछ जानवर बनना शुरू हुआ है, इसलिए खुले इंटरव्यू कहते हैं, हम इसको बुरा नहीं मानते। अब फर्क ये आया, जानवर के पास तर्क नहीं है, आदमी के पास तर्क अच्छे हैं जानवर बनने के। दलीलें दे के जानवर बनेगा, जलीलें दे के बेशर्म बनेगा। इसलिए एक ही बात मैं कह रहा हूं कि हिंदू बनना कठिन है, ब्राह्मण बनना कठिन है, साधु बनना और कठिन है। आप कहोगे फिर बढ़ क्यों रहे हैं? मैं बताऊं, साधु नहीं बढ़ रहे, हरामी बढ़ रहे। जो हराम का खाना चाहते हैं बढ़ रहे हैं। संत बनना बड़ा कठिन है, साधु बनना कठिन है। ये जो बढ़ते हैं सिर्फ साधु वेश बढ़ता है। साधु बढ़ने की शर्त कर दे, आधे लौट जाएंगे। आधे मैंने बहुत कम कहे हैं। यदि पूरा साधु बन के रखा जाए तो शायद ही कोई बचेगा, सब घर चले जाएंगे। यदि हिंदू बनने को मजबूर करें ना तो तुम तो छोड़ जाओगे। ब्राह्मणों को यदि ब्राह्मण रखना जाए तो कह देते कि हम ब्राह्मण नहीं बनते।
जो लोग आज कह रहे हैं हमें ब्राह्मण नहीं बनने दिया जाता, यदि ब्राह्मण की सभी शर्तें लागू कर दें तो कोई नहीं बनेगा। इसीलिए जानते हो, जिनको शूद्र कहते हैं उनको शादी करना, छोड़ देना, ये सब सहज था। हमने अभी तक देखा है, अपने गांव में देखा है। असल में कितना कठिन है साधु बनना। इसी तरह सोहम बोलना बहुत आसान है। यदि कह दें सोहम, वही बोलेगा जिसका मन विषय चिंतन न करे, शरीराभिमान न हो, मृत्यु को नहीं डरे, जीव भाव नहीं हो, कर्ता भाव नहीं हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब तक आप साधना करो, बोलो तभी जब निहाल हो जाओ। सिख लोग बोलते हैं बोले तो निहाल, हम कहेंगे निहाल हो जाए फिर बोले, थोड़ा उलटना चाहे तो। पहले धन्य हो जाओ फिर कहो कृतकृत्यो हम, धन्यो हम, मुक्तो हम, शिवो हम। पहले समझो फिर बोलो, पहले समझो फिर बोलो। आवश्यकता है तो जीवन धन्य हो सकता है। तुम धन्य हो सकते हो। कोशिश करो समझने की, जीने की। किस लिए आए हो? भोग ही सब कुछ है, योग कुछ नहीं है, शरीर ही सब कुछ है, आत्मा कुछ नहीं है। अब शरीर और आत्मा के जो बीच में संबंध है, ये संबंध भ्रांति अनादि है, ये ध्यान रखना। एक जड़ है, एक चेतन है। जड़ चेतन की ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि भी अनादि है, ध्यान रखना। आज मैं अनादि शब्द का अर्थ अपने ढंग से कर रहा हूं। अनादि ग्रंथि है, जड़ अनादि, चेतन अनादि, प्रकृति और पुरुष अनादि, और पुरुष प्रकृति के संबंध की भ्रांति भी अनादि है। उस भ्रांति के कारण लगातार चलते चले आ रहे हो। एक बार भी भ्रांति निवृत्त नहीं हुई। भ्रांति निवृत्त होगी तब एक ही बार होगी, रोज रोज नहीं हो सकती। बीज पृथ्वी थी, पंचभूत थे, बीज उगता चला आया है, सदा से चला आया है, उगता चला जाएगा। पर एक बार बीज का बीजत्व तो नष्ट कर दो, छिलके और चावल को अलग कर दो, तो फिर कभी भी दोबारा वो धान नहीं बनेगा, वो नहीं बन सकता। श्लोक कह करके समाप्त करेंगे। आत्मा विनिष्कलो हेको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। अब यहां कहते हैं आत्मा विनिष्कला, आत्मा कला से, कलनाओं से, परिवर्तनों से, विशेषताओं से रहित है। कोई विशेषता नहीं है। जैसे व्यक्ति जवान होता है, बूढ़ा होता है, बच्चा होता है। जैसे सूर्य को लोग कहते हैं सूरज की 3 कला होती है एक दिन में, उदय होता, जवान होता, अस्त होता। यद्यपि ये बात सच नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। सूर्य ना उदय होता है ना अस्त होता है। सूर्य जिस दिन से है अभी तक है, वो अभी अस्त एक दिन भी नहीं हुआ। एक बार अस्त होगा ना, तब तुम सब अस्त हो चुके होगे। वो अस्त नहीं होता, वो तो सदा रहता है, पर पृथ्वी घूमने के कारण हमारी नजर में सदा नहीं रहता। इसलिए हमें सूर्य उगता लगता है, दोपहर लगती है, सांझ लगती है। इसी तरह अंतःकरण उपाधि के कारण शंकराचार्य ने एक बात और कही है, यत् घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा। जैसे सूर्य बादल के कारण ढका लगता है, सूर्य नहीं ढकता, हमारी आंखें ढकती। लो इतना कर दो, मेरी सारी सभा ढक गई, इतने से लो, इतनी जनता इससे ढकी जा सकती है? बोलो, एक पुस्तक के इतने कागज से सारे लोग ढके जा सकते? बोलो, पर मेरे लिए तो ढक गए।